चतारी परमंगाणी दुल्हाणी हो जंतुनो माणू सदम सुई सदा संजम में अवीरियम। राग द्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पट्टधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणन चंद्र जी महाराज साहब मेरे नतास्ता के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन कर दिया। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से आत्मा के उत्थान के लिए संयम का मार्ग बताया। आत्मबंधुओं, आज का ये पावन प्रसंग पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब का 35वां दीक्षा दिवस। आचार्यांग निरुक्ति में दीक्षा का महत्व बताते हुए कहा है, लोक का सार धर्म है, धर्म का सार आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान का सार संयम है और संयम का सार निर्वाण है। आत्मबंधुओं, बहुत ही विरले ऐसे व्यक्ति होते हैं, साधक होते हैं जो अपनी आत्मा को जागृति की ओर ले जाते हैं, जो साधक सुलभ बोधि होते हैं, जो साधक हलुकर्मी जीव होते हैं, जिनके कर्म कम होते हैं, हल्के होते हैं, उनको किसी न किसी रूप में बोध की प्राप्ति हो जाती है और वो साधक उत्तरोत्तर अपनी आत्मा को संयम की ओर अग्रसर कर जाते हैं। आत्मबंधुओं, जो साधक जागृत होता है वो हमेशा मन के अंदर इस मनोरथ की पूर्णाहुति के लिए हमेशा इंतजार करता है। मन में ये चिंतन रहता है कि वह दिन मेरा धन्य हो कि जिस दिन मैं सर्व प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करते हुए समस्त संसार को अभयदान देते हुए संयम की ओर अग्रसर हो जाऊं। आत्मबंधुओं, इसी इंतजार की कड़ी में वो दिन आ ही गया कि जब 25 जून 1988 25 जून 1988 में जोधपुर शहर में सरदार हायर सेकेंडरी स्कूल के विशाल प्रांगण में हजारों श्रावक श्राविकाएं इकट्ठे हो गए थे। आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब के मुखारविंद से उस युवक का दीक्षा महोत्सव कि जहां पर श्रुत सागर आचार्य प्रवर श्री लालचंद्र जी महाराज साहब के शिष्य घोषित होने थे। अवसर था राजस्थान के हरसोलाव निवासी श्री नाहरमल जी कांकरिया के सुपौत्र और श्री मिश्रीमल जी कांकरिया के युवा पुत्र श्री पदम चंद्र जी कांकरिया, जिनका दीक्षा महोत्सव इस जोधपुर शहर के अंदर जहां हजारों हजारों लोग इस जन्मेदिनी को इंतजार था कि ऐसा युवक जो धन वैभव संपत्ति सर्व प्रकार से संपन्न, ज्ञान ध्यान के अंदर भी बहुत ही उत्कृष्ट, एकेडमिक एजुकेशन में भी जिन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, ऐसे युवा संयम अंगीकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसी पुण्य दृश्य को देखने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए थे। और उस दिन का दीक्षा से पूर्व और दीक्षा के तुरंत बाद जो प्रथम प्रवचन जब पदम चंद्र जी महाराज साहब ने दिया, उस प्रवचन को सुन करके लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब दीक्षा ली जाती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि उसकी तैयारी के लिए कुछ महीने कुछ वर्ष लग जाते हैं कि मुनि अपने साधु जीवन के अंदर प्रवचन देना सीख जाए। लेकिन दीक्षा लेने के तुरंत बाद ही जो जैन दर्शन और ज्ञान के बारे में जो प्रभावशाली प्रवचन पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने दिया, उस प्रवचन को सुन करके सभी जनता मंत्रमुग्ध हो गई। आत्मबंधु,
कुछ ही ऐसे विरले जीव होते हैं जो अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं और वैराग्य का बीज वपन कैसे हुआ, कौन सा ऐसा संयोग हुआ जिसकी वजह से अपने भीतर से वैराग्य प्रस्फुटित हो गया। आत्मबंधुओं, पदम चंद्र जी जब 8-9 वर्ष की उम्र के हुए थे, उस समय उनके माताजी मोहन कंवर जी, जिनको 11 की तपस्या थी, क्षीर समुद्र की तपस्या पालना होना था। घर परिवार के अंदर ये भावना रखी गई कि अगर मुनिराज आ जाए और उनकी मांगलिक श्रवण कर लेवे तो पालना सुगमता के साथ पूर्ण कर लिया जा सकता है। आत्मबंधु, बालक पदम चंद्र जी को भेज दिया गया, कहा कि जाओ स्थानक जाकर के मुनिराज को बुला करके लाओ। पदम चंद्र जी गए सिंहकोल जाकर के वहां मुनिराज से विनती की, वंदना करते हुए विनय भाव के साथ कहा, क्योंकि बचपन से धार्मिक संस्कार माताजी से प्राप्त हुए थे। वंदन करते हुए उन्होंने मुनिराज को कहा कि मेरे माताजी के 11 की तपस्या है और आपकी मांगलिक श्रवण करने के बाद ही पालना करेंगे। आप कृपा करके मेरी माता को मांगलिक श्रवण करवाने का अवसर प्रदान कीजिए। मुनिराज ने अनायास कह दिया कि आपकी विनती ध्यान में है, अगर उस तरफ आना हुआ तो अवसर देखेंगे। बालक पदम चंद्र जी ऐसे मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मन के अंदर सोचा कि अगर मुनिराज भूल जाएंगे तो मेरे माता का जो तपस्या का पालना है और उनकी जो भावना है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए वो सिंहकोल के दरवाजे के पास ही रुक गए, इंतजार कर रहे हैं मुनिराज का। और जैसे ही मुनिराज झोली में पात्रे बांध करके रवाना हुए तो बालक भी उनके साथ साथ रवाना हुआ। एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला, दूसरे से तीसरा मोहल्ला, और मन के अंदर वो उत्कृष्ट भावना कि मेरी माता को धर्म का लाभ अवश्य ही प्राप्त करवाना है। ऐसे करते करते मुनिराज ने भी देखा बालक की इतनी भावना है और वो वहां से बालक के घर की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही घर में मुनिराज का पदार्पण हुआ, पालने का अवसर था, घर के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और रिश्तेदार भी अधिक आए हुए थे। सभी के मन में यही उत्कृष्ट भावना कि मेरे हाथ से कुछ ना कुछ मुनिराज को आहार दान देना है। और इस कोलाहल के अंदर सभी की ऐसी भावना, मुनिराज पात्रे झोली से बाहर रख रहे हैं, कोई कुछ बहरा रहा है, कोई कुछ बहरा रहा है, और मुनिराज ने अंत में सभी पात्रों को इकट्ठा करते हुए झोली बांध करके रवाना हुए। इधर जैसे ही परिवार के अंदर पीछे सारे बर्तनों को व्यवस्थित रख रहे थे, एक की नजर पड़ी कि मुनिराज का एक पात्रा यहीं पर रह गया है। पदम चंद्र जी के पिताजी मिश्रीमल जी ने अपने बालक को बुला करके कहा कि चलो तुम जाओ फटाफट और मुनिराज को बुला करके लाओ और कहना आपका एक पात्रा यहीं पर घर पे रह गया है, आप आकर के उसे ले जाइए। पदम चंद्र जी जाकर के मुनिराज को कहते हैं और मुनिराज पुनः घर पर आते हुए पात्रा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय मिश्रीमल जी कहते हैं कि गुरुदेव, अगर आप गृहस्थों के घर में एक एक पात्रा ऐसे भूल करके जाएंगे तो फिर आप अपने गुरुदेव को क्या बताएंगे, क्या गोचरी लेकर के जाएंगे। उस समय मुनिराज ने कहा कि मेरे से कभी ऐसी गलती होती नहीं है, मुझे भूलने की आदत नहीं और भूल करके भी मैं कहीं पात्रा छोड़ता नहीं हूँ। शायद ये कोई संकेत है कि इस घर से कोई ना कोई इस पात्रे का अधिकार अवश्य ही होगा। जैसे ही ये बात सुनी, बालक पदम चंद्र जी भी ये बात सुन रहे थे। सुनते सुनते मन के अंदर विचार आया कि मुझे भी इस संसार के अंदर नहीं रहना है, इस नश्वरवान संसार से मुक्त होते हुए मुझे भी इस पात्रे को अंगीकार करना है, मुझे भी ये संयम ग्रहण करना है। वैराग्य बीज का वपन हो गया। ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस साधक के भीतर वैराग्य का बीज प्रस्फुटित हो जाता है और अगर वो वैराग्य पक्का हो तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसका वैराग्य कभी डगमगा नहीं सकता। ठाणा सूत्र के चौथे ठाणे में आगमकार 4 प्रकार
के वैराग्य के बारे में बताते हैं और उन्हीं 4 प्रकार के वैराग्य को समझने के लिए 4 प्रकार के गोले बताए। सबसे पहला है मोम का गोला। मोम का गोला ऐसा होता है कि धूप लगने पर ही वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। दूसरे प्रकार का गोला है लाख का गोला। जिस समय अग्नि का ताप लगता है तो ये लाख का गोला पिघल जाता है। तीसरे प्रकार का गोला है लकड़ी का गोला और वही अगर अग्नि के अंदर डाल दिया जाए तो वो लकड़ी का गोला जल करके राख हो जाता है। और चौथे प्रकार का गोला है मिट्टी का गोला। अग्नि के ताप से अग्नि लगने के बाद भी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, दृढ़ हो जाता है और वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। आत्मबंधुओं, ये चारों ही गोले तीव्र, तीव्रतर, कठिनतर, कठिनतम इस तरह की प्रकृतियां रखते हैं। ठीक उसी प्रकार संसार में 4 प्रकार के पुरुष होते हैं, 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं। कि पहले प्रकार का वैराग्य ऐसा कि जब मुनिराज का उपदेश सुनते हैं, उपदेश सुनने के बाद मन में वैराग्य की भावना जागृत होती है, लेकिन जैसे ही धर्म स्थान से बाहर गए, बाहर जाने के बाद बाजार में लोगों की बातें सुनी, लोगों की बातों को सुन करके जो वैराग्य आया था वो सारा वैराग्य क्या हो जाता है, उतर जाता है। ये प्रथम प्रकार के वैराग्य का बताया जाता है जो मोम के गोले के समान होते हैं। दूसरे प्रकार के पुरुष ऐसे होते हैं कि जो मुनिराज के उपदेश सुनने के बाद वैराग्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे ही घर परिवार में जाते हैं, कुटुंबी जनों के वचनों को सुनते हैं और वैराग्य उतर जाता है। ये दूसरे प्रकार के वैराग्य है जो लाख के समान है। तीसरे प्रकार का वैराग्य कहा जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की बातों से पिघलते नहीं, कुटुंबी जनों के बातों से भी नहीं पिघलते हैं, लेकिन स्त्री के वचनों के माध्यम से पिघल जाते हैं, वैराग्य उतर जाता है। ये तीसरे प्रकार के यानी लकड़ी के गोले के समान होते हैं। और चौथे प्रकार के वैराग्य ऐसा होता है कि चाहे कुटुंबी जन कोई कुछ कह दे, लोग कोई कुछ कह दे या स्त्री के वचनों के माध्यम से भी कभी डिगने वाले नहीं हैं, किसी भी प्रकार से वो अपने वैराग्य से पिघलने वाले नहीं और इन सभी बातों को सुन करके और अधिक अपने वैराग्य को सुदृढ़ बना लेते हैं। ये चौथे प्रकार के मिट्टी के गोले के समान है। आत्मबंधुओं, वैराग्य हो तो कैसा हो, मिट्टी के गोले के समान हो कि संसार के अंदर रहते हुए भी चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, फिर भी अपने वैराग्य की भावना को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, सुदृढ़ रखना है। इसी तरह से बालक पदम चंद्र जी के जीवन में भी बाल्यकाल में ये भावना जागृत हुई। कभी ऐसा सिचुएशन आता कि वो अपने परिवार के अंदर अपने भाइयों के सामने अपनी भावना व्यक्त करते, लेकिन उस समय अपने भाई उस छोटे से बालक को, छोटे भ्राता को कहते कि देखो, बड़े बड़े शास्त्रों को दिखा करके कहते कि तुमको ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, संस्कृत प्राकृत आदि आते हैं क्या, पहले ये सारी पढ़ाई करो, उसके बाद ही दीक्षा लेना है। जिस समय कभी पिताजी के सामने कह देते या कभी परिवार के सदस्यों के सामने कह देते तो वो आनाकानी कर देते या ऐसे ही बात को टाल देते। जैसे जैसे वो युवा अवस्था को प्राप्त होते गए, मन की विचारधारा और मजबूत होती गई। मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अवश्य ही खूब ज्ञान ध्यान सीखूंगा, खूब अध्ययन करूंगा, खूब पढ़ाई करूंगा और संयम अंगीकार करते हुए अपनी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाऊंगा। और यही कारण था कि जिस समय उन्होंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए की पदवी प्राप्त की और साथ ही साथ पीएचडी यानी फिलॉसफी के अंदर अनेकांतवाद दर्शन के माध्यम से उन्होंने पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री भी प्राप्त करी। आत्मबंधुओं, इतना सब कुछ एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त करने के बावजूद उनकी जो सोशल एक्टिविटीज थी, मन के अंदर यही चिंतन था कि जो धर्म की भावना मुझे प्राप्त है, जो गुरु भगवंतों की प्रेरणा मुझे मिली है, वो प्रेरणा हमेशा हर एक साधक को प्राप्त हो। और उसी लक्ष्य से उन्होंने जोधपुर महिला बाग के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले धार्मिक पाठशाला प्रारंभ की और मन में ये चिंतन किया कि अगर ये व्यवस्थित चल जाए, सक्सेसफुल हो जाए तो निकटवर्ती क्षेत्रों में भी धार्मिक पाठशालाएं प्रारंभ कर ले और कुछ ही समय के
अंदर ही उनको ऐसा सक्सेस प्राप्त हुआ कि उन्होंने आगे चल करके आसोप, नागौर, सोजत आदि अनेक क्षेत्रों में धार्मिक पाठशालाएं प्रारंभ कर दी। और ज्ञानीजन कहते हैं कि 1988 में संयम अंगीकार किया, लेकिन संयम अंगीकार करने का अवसर क्या था? केवल मात्र बचपन के ये सिचुएशन से ही उनका वैराग्य का बीज तो वपन हो गया, लेकिन इस वैराग्य का सिंचन कैसे हुआ? सन 1983 से लेकर के 1988 के दौरान जो जयगच्छीय श्री बुदर धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन होता था, तो 5 वर्ष तक निरंतर युवा अवस्था में जो पदम चंद्र जी थे कांकरिया परिवार से, उन्होंने धार्मिक शिक्षण शिविर के दौरान ज्ञान ध्यान सीखा और गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहते हुए उन्होंने अपनी आत्मा को ज्ञान ध्यान से ओतप्रोत कर दिया। आत्मबंधु, एक बार इन्हीं दिनों आचार्य प्रवर श्री जीतमल जी महाराज साहब आदि थाना 7 का चातुर्मास महिलाबाग जोधपुर में हुआ और उसी चातुर्मास के अंतर्गत नूतन चंद्र जी महाराज साहब का अचानक अकाल में देवलोक हो गया। इस सिचुएशन को देख करके मन में और अधिक वैराग्य की भावना जागृत हुई। मन में संसार की नश्वरता के बारे में चिंतन हुआ और उस समय वैराग्य की हिलोरे ले रहे थे मन में। और उसी के बाद 1986 में आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब का भी जोधपुर में ही महिला बाग स्थानक में देवलोक हो गया। निरंतर कंटिन्यू जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो साधक के मन में वैराग्य की भावना और ज्यादा प्रबल होती जाती है। और 1986 में लालचंद्र जी महाराज साहब को दशम पट्टधर के रूप में उस पद पर प्रतिष्ठापित किया गया और 1987 का चातुर्मास आचार्य श्री लालचंद्र जी महाराज साहब ने पीपाड़ में किया। पीपाड़ के चातुर्मास के पश्चात उन्होंने शरीर की अस्वस्थता के कारण से उपचार हेतु पीपाड़ से पाली से जोधपुर विहार किया। जब पीपाड़ में थे, जोधपुर से पीपाड़ बहुत ज्यादा दूर नहीं, 1-2 घंटे का ही रास्ता था, तो वहां पर युवक पदम चंद्र जी कांकरिया सप्ते में 1 बार या सप्ते में 2 बार गुरु भगवंतों के दर्शन, वंदन और ज्ञान ध्यान जिनवानी श्रवण का लाभ अवश्य ही ले लेते। और जब आचार्य श्री लालचंद्र जी महाराज साहब जोधपुर पहुंचे और उस समय भगत की कोटि में आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, वर्तमान उपाध्याय प्रवर श्री गुणन चंद्र जी महाराज साहब आदि थाना के साथ आचार्य श्री लालचंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में सभी भगत की कोटि में किसी एक श्रावक जी के हवेली में विराजमान थे। आत्मबंधु, उस समय पदम चंद्र जी कांकरिया निरंतर गुरु भगवंतों के सानिध्य में सेवा, दर्शन, वंदन आदि का लाभ लेते थे। दिन में 2 बार, दिन में 4 बार, जब जैसे फ्री होते उस समय सेवा में चले जाते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए और अक्षय तृतीया आ गई। अक्षय तृतीया महोत्सव आचार्य श्री लालचंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में मनाया गया और अक्षय तृतीया महोत्सव के पश्चात पदम चंद्र जी कांकरिया महिला बाग पहुंचे ही थे कि पीछे समाचार आ गए कि आचार्य श्री लालचंद्र जी महाराज साहब की तबीयत अस्वस्थ है, सीरियस है। तुरंत वहां से प्रस्थान करते हुए भगत की कोटि पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो पता चला कि लालचंद्र जी महाराज साहब संतारा ग्रहण कर चुके हैं। आचार्य श्री लालचंद्र जी महाराज साहब ने उस अक्षय तृतीया के दिन पदम चंद्र जी को पूछा था कि अब देरी क्यों है, अब क्या विचार है। उस समय पदम चंद्र जी ने कहा था कि अब देर नहीं है गुरुदेव। लेकिन जैसे ही यह सारा वृतांत हुआ, पुनः जब पदम चंद्र जी आचार्य श्री लालचंद्र जी महाराज साहब के पास पहुंचे, 2 घंटे का संथारा आया और प्राण शरीर से विलग हो गए। मन में बड़ा पश्चाताप हो गया कि आचार्य श्री लालचंद्र जी महाराज साहब ने, गुरुदेव ने मुझे कहा था कि संयम अंगीकार कर लो, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, अब देर क्यों है। वास्तव में मैंने देर कर दी। मन में बड़ा पश्चाताप हुआ।
और उसी पश्चाताप के साथ साथ आचार्य श्री लालचंद्र जी महाराज साहब का पार्थिव देह महिला बाग स्थानक की ओर ले जाया गया और रात्रि के समय में उस स्थानक में ही देह को रखा गया। रात्रि भर पदम चंद्र जी वहीं पर रहे। मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा है। आचार्य श्री की बड़ी अभिलाषा थी, मेरी दीक्षा को देखना था, शिष्य बनना था मुझे। उस समय मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि कैसे भी करके मैं अपने परिवार वालों को मना लूंगा और संयम अवश्य ही ग्रहण करूंगा। इसी विचार के साथ एक बार जब महिला बाग स्थानक में आचार्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब, आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में जब प्रवचन चल रहा था और उसी प्रवचन हॉल में मध्य में ही उठ करके पदम चंद्र जी खड़े हो जाते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं 25 जून 1988 के दिन संयम ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरे परिवार वाले आज्ञा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जितने भी श्रोतागण विराजमान हैं, संघ से मैं आज्ञा चाहता हूँ और आप ही के साक्षी से मैं संयम ग्रहण करना चाहता हूँ। और उसी दिन इस युवक ने 24 तेले के प्रत्याख्यान ग्रहण कर लिए और वहां पर साथ में ये भी भावना रखी कि जब तक आज्ञा नहीं मिलती तब तक ये तपश्चर्या आगे बढ़ाने के बावजूद, जब किसी साधक के ऐसे दृढ़ संकल्प हो जाए, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए, तो वहां पर परिवार वालों को आज्ञा देनी ही पड़ती है। और परिवार की आज्ञा के साथ, संघ की सहमति के साथ 25 जून 1988 में पदम चंद्र जी कांकरिया ने सांसारिक मोह को त्याग करते हुए प्रवर्ज्या अंगीकार कर ली। और आज ही के दिन पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने संयम को ग्रहण करते हुए 32 साल कंप्लीट कर लिया और 33वें वर्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आत्मबंधुओं, ऐसा उच्च कोटि का साधक कि जिन्होंने दीक्षा से पहले भी जन जन के कल्याण के लिए मात्र एकेडमिक एजुकेशन में ही पारंगत नहीं हुए, मात्र केवल अपने व्यवसाय में ही आगे नहीं बढ़े, उसके साथ साथ उन्होंने जय जैन व्यायामशाला, जय जैन पुस्तक कोश, साथ ही साथ जय जैन जीत सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, जय जैन महावीर कोचिंग सेंटर आदि अनेक प्रकार से एक्टिविटीज प्रारंभ की और सभी जन जन को लाभ प्रदान करवाए। इसी के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज से उनका वैराग्य की जो भावना थी वो हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। सोशल एक्टिविटीज की वजह से उनका वैराग्य कम नहीं हुआ। आत्मबंधु, दीक्षा लेने से पूर्व ही जिनको ज्योतिष का ज्ञान भी प्राप्त था और दीक्षा लेने के 4 वर्ष पूर्व सन 1984 में जिन्होंने विश्व का सर्वप्रथम जैन कैलेंडर प्रारंभ किया, जो आज भी पद्मोदय जैन कैलेंडर के नाम से प्रसिद्ध है, मात्र 1-2 वर्ष में ही इतनी ख्याति प्राप्त कर चुकी थी ये कैलेंडर कि जहां पर 1 लाख से भी ज्यादा पब्लिश ये कैलेंडर होते हैं और पूरे विश्व भर में पद्मोदय जैन कैलेंडर आगे से आगे वितरित हो जाते हैं। और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि इसी पद्मोदय जैन कैलेंडर का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यानी एप्लीकेशन भी आ चुका है। आत्मबंधुओं, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने हर क्षेत्र में हर एक साधक को आगे बढ़ाने का ही प्रादुर्भाव रखा है। इनकी प्रवचन शैली इतनी सरल, इतनी अट्रैक्टिव लैंग्वेज है कि उनकी भाषा को सुन करके गूढ़ से गूढ़ अर्थ भी समझ में आ जाए, आगम की बातें भी आसानी से समझ में आ सके और साधक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा को उन्नति की ओर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर बन सके। इसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब अपनी प्रवचन शैली में इतनी सहजता के साथ, इजी लैंग्वेज के साथ, भाषा की सरलता के साथ प्रस्तुत कर देते हैं और इन प्रवचनों को सुन करके ही ना जाने कितने सैकड़ों हजारों श्रावक श्राविकाएं अपनी आत्मा का कल्याण कर चुके हैं। जब साउथ में गुरुदेव ने 16 वर्ष तक निरंतर यात्रा की थी,
उस समय पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने सन 2001 में एक अभियान चलाया था कि जहां पर युवा वर्ग में श्रावक के 12 व्रतों को ग्रहण करवाने का एक अभियान प्रारंभ किया था और मात्र 3 वर्षों में 15,000 से लेकर के 20,000 युवाओं ने 12 व्रत अंगीकार कर लिए थे। 200 से अधिक दंपतियों ने पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों को सुन करके, ब्रह्मचर्य के महत्वों को जान करके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया है। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कितने ही उदाहरण आपको प्राप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब द्वारा प्रणीत जैन अनुपेहा ध्यान योग साधना, जो बहुत ही वैज्ञानिक है, संपूर्ण रूप से यह पद्धति जैन आगमों पर आधारित है और पूज्य गुरुदेवों के प्रवचन आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब की काव्य रचनाओं के आधार पर आगम के गूढ़ रहस्यों को जागृत करने वाले होते हैं। चाहे वो बड़ी साधु वंदना हो जो 1996 में गुरुदेव ने जोधपुर के चातुर्मास के दौरान जन जन के कल्याण के लिए फरमाया था, और चाहे वो धर्म महिमा हो, चाहे 64 सती सच्चाई हो, चाहे क्षमा धर्म हो, चाहे शल्य छत्तीसी हो, हर एक काव्य रचनाओं के अंदर जो गूढ़ रहस्य है, जो डीप सीक्रेट्स है, उनको उजागर करते हुए जन जन को धर्म से परिचय करवाया और जो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता है उसे भी बहुत सरल भाषा में धर्म के मर्म को समझा देते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब का आज 33वां दीक्षा दिवस है और आज के दिन हम सब मन में ये भावना रखते हैं, मंगल कामना करते हैं कि गुरुदेव आपने हम पर अनंत अनंत कृपा की है और ऐसी कृपा बरसाई है कि हमको संसार से ऊपर उठाते हुए समणी मार्ग की ओर आगे बढ़ाया। आज आपकी ऐसी कृपा हुई जिसकी वजह से हम अपनी आत्मा को उन्नति के शिखर पर चढ़ा सकते हैं और आपकी ही कृपा से निरंतर उत्तरोत्तर धर्म ज्ञान ध्यान जब तक आराधना साधना में आगे बढ़ सके। तो आज के दिन हम आपको मंगल कामना देते हैं और बधाई देते हैं, शुभकामना करते हैं कि आप निरंतर हमको ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें, हम पर ऐसी ही कृपा बरसाते रहें और आपका जीवन और उन्नत हो और आगे बढ़ता रहे और आपकी कृपा रहेगी तो हमारा जीवन भी और उन्नत होता जाएगा, जन जन का कल्याण होता जाएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।